तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पर एक क्यूज ऐप बनाए हुए हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिएक्ट यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्यूज ऐप बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, मैंने ये तरीका यूज किया है। ठीक है, ये इस पे आप बटन पे क्लिक करने के बाद भी नेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसी पे क्लिक करवाने का इस पे ये वाला लॉजिक मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तीनों में से तीनों क्वेश्चन सही है। ठीक है, एक बार और डेमो देख लेते हैं। तो इस बार गलती कुछ करने का कोशिश करते हैं, तो तीनों में से तीनों गलती है। ठीक है, तो ये क्यूज ऐप का एक डेमो है। ठीक है, सो इस ठीक है, ये हम लोग बनाने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक क्यूज ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो सबसे पहले समझते हैं कि हम क्यूज ऐप कैसे काम करेगा। सो एग्जांपल से एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए कि हम इस 2 पे क्लिक किए, तो अगर ये 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट हो जाएगा। चाहे आंसर सही हो या गलती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आंसर सही होगा तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा और जो जो हमारा करंट क्वेश्चन भी है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक क्यूज बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास है रिएक्ट जेएस का एक मैंने यहाँ पर वीट यूज किए हैं। तो ठीक है, तो इस भी ये फाइल फोल्डर को मैंने कैसे इंस्टॉल किया है सबसे पहले बता देते हैं। मेरा नेट बहुत कम था इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने इसको वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैं इसको इंस्टॉल किया। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है npm create vit @latest। जैसे इस पर लिख के क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यहाँ पर ये पूछेगा ओके टू प्रोसेस, यहाँ पर इंटर दबा देना है। फिर उसके बाद पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्यूजी ऐप रखा है। फिर देन ये पैकेज का नाम पूछेगा, तो पैकेज का नाम क्या रखना है। यहाँ पर भी इंटर दबा दीजिएगा। फ्रेमवर्क में यहाँ पर रिएक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। तो सबसे पहले इसको हम रन करते हैं कि क्या है। रन करने के लिए कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे रन करना है। यहाँ पर पैकेट डॉट जेसन में आइएगा और हाँ आप लोग को रिएक्ट आता होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर उतना ये फाइल फोल्डर अभी नहीं बताएंगे, किसी दूसरा वीडियो होगा कि ये सब क्या है, ऐप क्या है, ये SRC क्या है। ठीक है, किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि डेव है। ठीक है, ये जो कि किसका है, वीट का है। मतलब कि अगर हमको वीट इंस्टॉल करना है तो हमको ये डेव का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर इसको लिखते हैं npm run dev। अब ये डेव कहाँ से है, जो स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला डेव हम यहाँ पर लिख दिए। अब ये रन हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये ओपन किए तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है बिट का, वो एक इनिशियल जो होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही वो देते हैं बिट वाले, ताकि आप चेक कर सकें कि सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर सब चल रहा है। इसको हम लोग किल करते हैं और यहाँ पर अब ये सब क्या है, ये सब आप खुद से भी सब कर सकते। इसकी वीट है, ये वीट कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पर है वीट। अगर हम अपना नाम लिख देते हैं तो ये वीट पंकज प्लस रिएक्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बनाना है एक क्यूज ऐप। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पूरा हम लोग किल करते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल हटा दिए और इसके बाद RAFCE। ठीक है, यहाँ पर हम रिएक्ट का एरो फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्लास यूज नहीं करने वाले। ये सब क्या है, आप लोग को ये सब पता होगा, क्योंकि रिएक्ट जब यहाँ पर रिएक्ट नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन में कर दूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते, यहाँ पर सब हट गया। ठीक है, इसका कुछ बाय डिफ़ॉल्ट CSS भी होगा, जो कि ये वाला है, तो इसको भी हटा देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो शायद इसमें है index.css, इसको भी किल कर देते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हो गई, पूरा एकदम इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा खाली खाली हो गया। तो पूरा कोड हम लोग लिखेंगे इस वाले में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, तो मेरे पास एक क्वेश्चन पहले से है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेरे पास 3 ही क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म HTML का है, हाइपरटेक्स्ट इसमें कुछ है, जावास्क्रिप्ट का कुछ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं, शायद कंपोनेंट नहीं, इसी में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इसको why not working। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, ओ सॉरी, क्वेश्चन तो बाहर है ना, तो इसको हम लोग अंदर लाते हैं, इसको मूव कर लेते हैं। अब शायद ऑप्शन देगा, यस, अब ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर में क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लाना है। देखिए यहाँ खुद ही सजेशन दे दिया। ठीक है, इसका मतलब सब सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के क्या था कि एक जितने भी ये सब क्वेश्चन है, जो कि इधर था, किधर, जो भी ये क्वेश्चन है 1 2 3 ऑप्शन, ये सब हम लोग बॉटम के टैग में रखवाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक 3 वेरिएबल बनाते हैं, यूज स्टेट बनाते हैं, जो कि स्कोर होगा एक, और करंट क्वेश्चन का भी होगा और ईयर का भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं हुक्स। हुक्स में हम लोग यूज करेंगे यूज स्टेट। अब यूज स्टेट क्या है ये समझना पड़ेगा। सो यूज स्टेट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम यूआई में अपडेट कर पाएँ, मतलब कि जो भी हमारा डेटा आएगा, जो भी डेटा होगा, वो यूआई में शो कर पाएँ, डिस्प्ले कर पाएँ। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक हम काउंट बनाने वाले हैं कि अगर बटन पे क्लिक होगा तो काउंट 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, एरो फंक्शन, हैंडल काउंट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें काउंट होगा, काउंट इनिशियल हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो काउंट है इक्वल टू काउंट प्लस 1, मतलब कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो हमारा काउंट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लेंगे, क्योंकि CLI, क्योंकि हमको यहाँ क्लिक करवाना है। हो गया, अब इसको कंसोल में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अब चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए काउंट बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 तक आ गया। इसका मतलब कि ब्राउजर में सही चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर इस स्क्रीन पे, इस यूआई में हमको चेंज करना है। यहाँ पर अपडेट करना है काउंट, जो काउंट जो इस ब्राउजर में आ रहा है, यही काउंट हमको यहाँ पर करना है। इसके लिए इस जो काउंट है वेरिएबल, हमको यहाँ पर बस सेट कर देना है। ठीक है, अब इसका जो 0 है, ठीक है, अब इस पर क्लिक करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसने क्लिक किए, ब्राउज़र में तो काम कर रहा है, मगर ये स्क्रीन पे मतलब कि यूआई जो है, यूआई जो कि डिज़ाइन है रिएक्ट का, इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं यूज स्टेट, जो कि एक हुक है। तो सबसे पहले यूज स्टेट समझते हैं। इसको हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट, और ये होता है सेट काउंट।
ठीक है, इसको हम समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं यूज स्टेट। इसमें जीरो होगा इनिशियल, क्योंकि वहाँ पर काउंट में जीरो लिखे थे वही सेम है। ठीक है, वो प्योर जावा स्क्रिप्ट था जो कि हम लोग HTML में करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट बोलता है कि सब काम तुम्हें करोगे तो फिर हम किस लिए बैठे हैं। तो रिएक्ट का कुछ हुक्स होता है जो कि यूज करना पड़ता है। और ये यूज स्टेट आया है कहाँ से, ये आया है रिएक्ट में से। ठीक है, बहुत सारे यूज यूज हुक्स होते हैं, तो धीरे धीरे आगे प्रोजेक्ट में समझेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर काउंट है और सेट काउंट है। अब सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं। ये काउंट जो है ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, और जो सेट काउंट है ये आपका फंक्शन है। मतलब कि ये इनिशियल वैल्यू है, मतलब ये जीरो है, ये जीरो इसके अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जीरो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जीरो कर देना है। ठीक है, ये तो इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, और ये फंक्शन है। ठीक है, सेट काउंट इज ए फंक्शन। इसका क्या काम है कि इस सेट काउंट के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आएगा, ये ये क्या करेगा कि काउंट को ये पास कर देगा। पास करने का मतलब कि जो भी इसके अंदर डेटा आएगा ये काउंट के अंदर अपडेट कर देगा, ताकि ये काउंट आप UI में अपडेट कर पाएँ। ठीक है, ये यूज स्टेट होता है। एक बार और समझा देते हैं। ये होता है इनिशियल वैल्यू, और ये होता है एक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ये काउंट में पास कर देगा, ताकि यूजर अपना UI में अपडेट कर पाए। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हमको UI में 1 2 3 वो शो करना है। ठीक है, उस टाइम नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे जो ये सेट काउंट है, ये फंक्शन है, हम बताए थे, इस फंक्शन को ऑन करना है, और ये जो काउंट है इस काउंट प्लस को 1 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, H1 टैग में ले लेते हैं ताकि बड़ा सा दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट को शो करा देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, एक, ठीक है, ओके, ऑल डन। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोग यूज स्टेट अभी यूज कर रहे हैं। ये रिएक्ट का पावर है। ठीक है, प्योर। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा है, मतलब कि UI में हमारा काम करने लगा। तो ये होता है यूज स्टेट। ठीक है, आप ये प्लस हो रहा है, इसको एक और बटन लगा के यहाँ पर एक और ले लेंगे माइनस करके, और उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो 22 है ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब घटते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्यूजेप। ठीक है, ये इसको समझना जरूरी था क्योंकि हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सबको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर हम बस चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे तीन, हम लोग तीन यूज स्टेट लेना है। सबसे पहले CU करंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहेगा सेट CU सेट करंट CUS सेट करंट क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा ले लेते हैं ये भी। ठीक है, अब इसी को 3 बार कॉपी पेस्ट कर, इसमें हमारा रहेगा स्कोर, क्योंकि स्कोर भी दिखाना है कि कितना है कितना नहीं। सेट SCORE सेट स्कोर जो कि 0 रहेगा, और यहाँ पर हम लोग रिजल्ट को शो कराएंगे, तो RESU रिजल्ट शो। ठीक है, और सेट RESU सेट रिजल्ट शो। ठीक है, और यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। अब फॉल्स क्यों करेंगे ये आगे आने वाला टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर एक हम आपको बताए थे कि जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है चीज का, जो भी क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो बटन के अंदर में शो कराएंगे, और जो क्वेश्चन है इसको किसी टैग में हम लोग शो करा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक लिख लेते हैं जो कि हैंडल क्लिक करने वाला होगा, ताकि क्वेश्चन बढ़ सके। तो यहाँ पर करते हैं हैंडल आंसर के नाम से ANS
insert के नाम से कर लिए, और इसके में, और इसको हम लोग यहाँ पर एक और एक पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। पैरामीटर पास कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो CORRE करेक्ट इक्वल टू जो कि हमारा क्वेश्चन है, जो कि ये वाला है, जो कि जिसमें सारा क्वेश्चन है, उसका हमको निकालना है करेंट क्वेश्चन। तो करेंट क्वेश्चन इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर में जो भी हमारा करेंट क्वेश्चन होगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये हमारा करंट क्वेश्चन है, ये सेकंड करंट क्वेश्चन है, ये सेकंड करंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको ये निकाल लिए जो भी करंट क्वेश्चन है, एक एरे होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो एक एरे है, ठीक है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर डॉट करेंगे तो हमको क्या निकालना है इसमें से हमको क्या निकालना है, तो समझना पड़ेगा। इसमें से हमको क्वेश्चन नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि अभी क्वेश्चन का काम नहीं है, ठीक है। आंसर भी अभी हम लोग यहाँ पर अभी नहीं निकालना है। अभी हम लोग निकालेंगे सिर्फ ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि बटन में शो कराना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डॉट लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एरर नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि आप टाइप स्क्रिप्ट ऐड कीजिए, तो उसको हम लोग अभी छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि जो भी हमारा सेलेक्ट हो, अगर वो मैच करता है करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि सेट जो स्कोर है उसको हम लोग प्लस स्कोर +1 कर देना है। यानी कि जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक होगा, अगर आंसर सही रहेगा, मतलब कि अगर हमारा जो आंसर है, अगर इस वाले आंसर से अगर मिल जाएगा, मतलब सही है, तो क्या करेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, स्कोर बढ़ा देगा, यानी कि 1 2 3, ताकि अच्छा लगे कि हाँ हम ठीक से हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर पास करते हैं, तो ऑन क्लिक, ठीक है। ये एक फंक्शन है, तो इसको हम लोग यही सिंटेक्स में आप लोग डालिएगा, और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं। अभी तो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पास करना है वो भी हम मैप नहीं किए हैं, तो उसके लिए हमको मैप करना पड़ेगा क्वेश्चन को, उसके अंदर उसको हम लोग दिखाएंगे। तो एक काम करते तो कमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, एक जो भी हमारा क्वेश्चन का जो भी करंट क्वेश्चन है, डॉट क्या निकालेंगे यहाँ से, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे कि क्वेश्चन 1 2 3, उसके बेस पे अब यहाँ पर मैप करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन ही हमको यहाँ पर बटन के अंदर शो कराना है कि ऑप्शन 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डॉट मैप करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैप, जी देखिए यहाँ पर डॉट करने पर ये मैप का ऑप्शन दे रहा है, मतलब पूरा ये दे रहा है, उस टाइम नहीं दे रहा था, तो समझ में आ गया कि कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिटर्न नहीं यूज करें, रिटर्न यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर हमको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग रिएक्ट अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये जो है इसको यहाँ पर करना है, ठीक है। कमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्यू पास कर देंगे, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आया, ठीक है। अभी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर हम क्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आने लगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन शो नहीं करा है, ठीक है। तो लगे यहाँ से क्वेश्चन भी शो करा लेते हैं। तो क्वेश्चन शो कराने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि H2 ले लेंगे। अब H2 में यहाँ पर क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमको कौन सा शो कराना है, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो ये शो कराना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का जो
करंट क्वेश्चन है, जैसे करंट 1 2 3 वो शो कराना है, तो उसके लिए डॉट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आ गया। अभी क्लिक करने के बाद कुछ काम नहीं करेगा, अभी पूरा कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अब नेक्स्ट काम करते हैं। इसी फंक्शन के अंदर में हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो सबसे पहले जो भी एक वेरिएबल बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो करंट करंट क्वेश्चन है कि जो भी हमारा करंट क्वेश्चन है उसको +1 करेंगे। ठीक है, +1 क्यों करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इस पर जैसे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक हो तो क्वेश्चन बदल जाए, ऑप्शन बदल जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशन डालेंगे इफ। ठीक है, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर सोचिए ये तो यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी इसको अभी कमेंट करते हैं, ये मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसको अभी हम लोग ठीक है यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम लोग लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको तो पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है 0 1 2 है, एरे है, तो यहाँ पर 1 2 0 से गिनेंगे। आपको पता है कि 0 1 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़े पता है कि कितना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए ये कोड लिख रहे थे। तो जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जो भी हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम लोग लेंथ निकाल लेंगे, कितना लेंथ है वहीं तक हमारा ये क्यूज ऐप काम करेगा। उसके बाद ये हम लोग जो शो रिजल्ट है उसको हम लोग शो करा देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सेट करंट का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे। मतलब कि जो भी हमारा ये इसके अंदर क्या आएगा, जो भी हम ये मतलब इस पर क्लिक करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन आएगा वो सेट करंट क्वेश्चन में अपने आप चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक इल्स लगाते हैं कि हमारा जो सेट रिजल्ट है सो है उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसको बताएंगे क्यों ट्रू किए हैं क्यों फॉल्स किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम करना चाहिए। देखिए काम कर रहा है और कुछ भी करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहा है इसको। ठीक है, और अच्छे से अब इसको बनाना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉल्स, अब ये समझते हैं कि ये फॉल्स क्यों किए थे। ये फॉल्स हम लोग कितना लंबा देखना चाहिए। ठीक है, ये फॉल्स हम लोग इसलिए किए किए थे क्योंकि अभी हमको सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है, जो भी हमारा सॉरी जो भी हमारा ये क्यूज है सिर्फ वो दिखाना है। हम चाहते हैं कि जैसे ही क्यूज कंप्लीट हो जाए देन ये रिजल्ट हमारा काम करे। तो अभी शुरुआत में जो इनिशियल उसको फॉल्स किए हैं, अभी हमको ये नहीं चाहिए, ये कंप्लीट हो जाए तब हमको ट्रू करना है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट पूरा लेंथ अगर खत्म हो जाए तो इसका मतलब कि हमारा जो क्यूज है वो खत्म हो चुका है, ये सेट रिजल्ट जो भी शो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तब इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा अरे ठीक है, तो हम ठीक है ऐसे कर रहे हैं। अगर हमारा जो भी रिजल्ट है, अगर जो भी हमारा पूरा क्यूज अगर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग को शो कराना है क्या क्या, एक हमको स्कोर शो कराना है। H1 में यहाँ पर स्कोर ले लेते हैं, CORE स्कोर। यहाँ पर हमको स्कोर ले लेना है। स्कोर में कहाँ तक जाना है इसको हमको चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारा आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ का मतलब कि क्वेश्चन कहाँ तक है, कि जैसे कि होता है ना कि 3 में से 2 3 में से 1 उस टाइप का है। तो यहाँ पर हम लोग शो करा देंगे क्वेश्चन का लेंथ, क्वेश्चन डॉट लेंथ। ठीक है, अब ये अच्छा हाँ, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग इसको क्योंकि इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये काम कर रहा है अच्छे से।
देखिए, अब देखिए, व्हाई नॉट वर्किंग, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये एरर आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये सॉरी, ये गलती हो गया, ये यहाँ सेट कर देते हैं, यहाँ सॉरी ऐड करना है। अब देखिए, अब क्लिक करते हैं, जैसे कि व्हाट इज फुल फ्रॉम HTML, ये मार्कअप लैंग्वेज होगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट बिटवीन क्या है, तो देखते हैं कौन सा ये, इन व्हाट इज क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो ये फंक्शन है वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए एक भी सही नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा जो स्कोर है, फिर तो यहाँ पर स्कोर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि कुछ भी हम लोग एक आंसर तो सही था, तो दिखाना चाहिए। एक बार कोड देखते हैं, तो आंसर क्वेश्चन करंट क्वेश्चन ऑप्शन, ओ आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखना है, सॉरी इसके लिए। ये जो आंसर है ये यहाँ पर ऐड करना है। अब एक बार चेक करते हैं, तो ये तो सही है, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, इसका मतलब दो तीन में से तीन क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ तक तो बन गया, ठीक है। और इसमें कुछ देखते हैं, अब इसका डिजाइनिंग बच्चा है, तो डिजाइनिंग हम लोग करेंगे चैट जीपीटी से। एक बार चैट जीपीटी ओपन करते हैं, देखते हैं मेरा नेट चल रहा है कि नहीं। इसको ओपन चैट जीपीटी, अरे बेस बेस टेस्ट डिजाइन, ठीक है। ये डिजाइन कर रहा है, कैसे कैसे डिजाइन कर, इसको हम लोग यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ये इसी में डिजाइन कर दिया है, ठीक है ना। ये अलग से इस CSS में नहीं लिखा है, ठीक है। एरर क्यों, भी जो नोट दिखाए हैं, ओ सॉरी, यहाँ पर आगे डिजाइन ठीक ठाक किया है, या ये जॉब नहीं ले पाएगा, डिजाइनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, जॉब का खाक देगा। यहाँ पर एक सही, दो सही, तीन सही, तीनों को तीनों सही, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। तो धीरे धीरे और कोशिश करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।